दोस्तों, मौत से करीब 15 दिन पहले ही अजीत पवार ने कह दिया था कि भाजपा के भ्रष्टाचार की सारी पोल पट्टी उनके पास है। ये देखिए, अजीत पवार ने बाकायदा दावा किया था कि बीजेपी के 110 करोड़ के भ्रष्टाचार की फाइल उनके पास रखी है। दोस्तों, अजीत पवार और भाजपा के रिश्ते तो ठीक नहीं थे, लेकिन क्या ये रिश्ते इतने ज्यादा खराब थे कि उन्हें भाजपा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 110 करोड़ के घोटाले का खुलासा करना पड़ा? आज उनकी मौत हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, गठबंधन में रहते हुए अजीत पवार ने भाजपा को चेतावनी तक दे डाली थी कि अगर उस फाइल पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी तो प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा। ये देखिए, उन्होंने भाजपा को क्या कुछ कहा था। अजीत पवार ने कहा था कि कृष्णा घाटी विकास महामंडल में कामकाज के दौरान जब इस योजना की फाइल मेरे पास आई तब इस परियोजना की लागत 330 करोड़ रुपए दिखाई गई थी, लेकिन मैंने इसे रद्द कर दिया और दोबारा मंजूरी के बाद वही योजना 220 करोड़ रुपए में पूरी हो सकती थी, ऐसा सामने आया। 100 करोड़ रुपए पार्टी फंड के लिए और 10 करोड़ रुपए संबंधित अधिकारियों के लिए बढ़ाए गए थे। अगर ये बढ़ाई गई रकम रद्द नहीं की जाती तो राज्य में आर्थिक हाहाकार मच जाता। ये बात अजीत पवार ने 15 दिन पहले ही कह दी थी। और देखिए दोस्तों, अजीत पवार ने क्या कुछ कहा भाजपा को, ये मैं नहीं कह रही है, देखिए स्क्रीनशॉट आपके सामने है। ये बड़े मीडिया चैनल पर ये स्क्रीनशॉट चल रहे हैं। ये सब कुछ अजीत पवार ने अपने मुखमंडल से कहा था। उन्होंने कहा था बीजेपी हफ्ताखोरी करती है, मेरे पास सबूत है। अजीत पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिंजरी चिंचवड़ महानगर पालिका में जमकर पैसा लूटा है। इतने आरोप, इतने बड़े बड़े आरोप अजीत पवार भाजपा पर लगातार लगा रहे थे। अब अजीत पवार तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर अजीत पवार के साथ क्या हुआ। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो साफ कह रहे हैं कि अजीत पवार की मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत पर कई सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि अजीत पवार भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने की योजना बना रहे थे और उसी बीच उनकी मौत कई सवाल खड़े करती है। ममता बनर्जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि यहां नेता भी सुरक्षित नहीं है। मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, मुझे सोशल मीडिया से पता चला था कि वो बीजेपी से अलग होने वाले थे और आज अचानक उनका निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सही जांच होनी चाहिए। क्या यह बेवजह डर फैलाना है या कोई साजिश? सिर्फ ममता बनर्जी नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अजीत पवार की मौत पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो और ये बात साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। उनकी पूरी बात सुनिए, आप समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए पूरे मामले की और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर होनी चाहिए जांच। साजिश भी बता रही ममता बनर्जी। स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे।